मुझे लगता है कि कैप्रिकॉर्नियन अपनी सलाहियतों में इतने ताकतवर हैं कि वो इन इवेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर जाएंगे। अगर आपको अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ में कुछ हिजान नज़र आए, कुछ वाइब्रेशन, कुछ वीकनेसेस, कुछ सेंसिटिविटीज़ नज़र आए, तो उसे रिहर्सल या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके पूरा करिए। ब्यूटी लविंग नेचर के लिए जो आपके अंदर फ्यूल्स आते हैं, प्लेजर्स ऑफ लाइफ जो आपको आते हैं, वो वीनस के फ्यूल से आते हैं और वो रेट्रोग्रेड होने लगा है तो ये चीज़ें रुकेंगी। बट ये चीज़ें के रुकने से आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर आपको ऑलमोस्ट इतना फ्यूल दे देगा कि वीनस की वीकनेसेस रिकवर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 17 जुलाई से 23 जुलाई के दरमियान 3 एस्ट्रोलॉजिकल न्यू इवेंट्स सामने आने वाले हैं। उनमें से कुछ आपके लिए फेवरेबल हैं और कुछ में आपको आजमाया जाएगा। मुझे लगता है कि कैप्रिकॉर्नियन अपनी सलाहियतों में इतने ताकतवर हैं कि वो इन इवेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर जाएंगे। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज़ माय ड्यूटी कि आप तक उन इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं। अच्छा समझें या बुरा समझें, ये आपके हेडेक्स हैं। किसी के लिए मैंने आपसे पहले आप समझें कि आप 10th स्टार हैं, 9 सितारे आपसे पहले मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं, उनके लिए ये अच्छा ही है, ज़्यादातर के लिए अच्छा है, बट आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशन ला सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड है। दिस इज़ अ बैड न्यूज़, बट ये पुरानी चलती आ रही है, उसका मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपको अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ में कुछ हिजान नज़र आए, कुछ वाइब्रेशन, कुछ वीकनेसेस, कुछ सेंसिटिविटीज़ नज़र आए, तो उसे रिहर्सल या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके पूरा करिए, क्योंकि ये सीज़न है आपकी प्लैनेटरी पोजीशन में जो आपकी इनर एबिलिटीज़, इनर बिलीव्स को आजमाएगा। आपका कॉन्फिडेंस शेक हो सकता है, आपके यहाँ डिसीजन पावर लैकिंग का शिकार हो सकती है, बट ये एक सर्टन टाइम के लिए है, थोड़े अरसे बाद ये ठीक भी हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मेरी इन्फॉर्मेशन ये है, मेरी रिसर्चेज ये कहती हैं कि कैप्रिकॉर्नियन नेचर में डिसीजंस कुछ कम या डिले करके वो लेने के आदी होते जाएंगे। जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ सो पॉजिटिव, जुपिटर आपके लिए 5th एंगल पर है। दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर रोमांस, फॉर योर सडन गेन्स, फॉर योर पब्लिक कम्युनिकेशन, फॉर योर हायर एजुकेशन एंड फॉर योर कैरियर डील्स एंड लकी फैक्टर आल्सो। ये बात मैंने इसलिए बयान कर दी कि इसके बरक्स मेरे पास एक बुरी खबर भी है। ये आपके रोमांस के लिए जुपिटर बहुत अच्छा है, बट वीनस रेट्रोग्रेड है आपके 8th एंगल पर, तो वो 23 जुलाई को रेट्रोग्रेड होगा, सॉरी। तो 23 जुलाई से आपकी जो रोमांस वाले इमोशन वीनस से आते हैं वो रुकेंगे। रिलेशनशिप के लिए जो आपकी अटैचमेंट्स आती हैं, ब्यूटी लविंग नेचर के लिए जो आपके अंदर फ्यूल्स आते हैं, प्लेजर्स ऑफ लाइफ जो आपको आते हैं, वो वीनस के फ्यूल से आते हैं और वो रेट्रोग्रेड होने लगा है तो ये चीज़ें रुकेंगी। बट ये चीज़ें के रुकने से आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर आपको ऑलमोस्ट इतना फ्यूल दे देगा कि वीनस की वीकनेसेस रिकवर हो जाएंगी। अगर आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेने वाले लव लाइफ में, अगर आप कोई बड़ी किसी इवेंट से नहीं गुजर रहे लव लाइफ में, बड़े इवेंट्स क्या होते हैं, कोई नाराज़गी चल रही है या किसी से मोहब्बत का इजहार चल रहा है या घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं कंपेनियनशिप में, या आपको इन दिनों कोई किसी को प्रपोज करना है, तो ये बड़े इश्यूज हैं। इन लोगों को, इन कैप्रिकॉर्नियंस को कुछ ट्रबल्स हो सकती हैं। उसके लिए मैंने वैसे एक अलग वीडियो बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसे एक नज़र देख लीजिएगा। वीनस की रेट्रोग्रेशन अपना असर दिखाएगी, जुपिटर अपना असर दिखाएगा। जुपिटर इज़ पॉजिटिव, वीनस इज़ लिटिल बिट नेगेटिव, बट चांस ये हैं कि दोनों बैलेंस हो जाएंगे। दोनों के बैलेंस होने की ऑब्जर्वेशन या रिपोर्ट मैं अपने एक्सपीरियंस पर दे रहा हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। सम टाइम आप इसको इस तरह समझिए, एक मिसाल देकर समझाता हूँ। सूरज रोशनी का सोर्स है, उसे रोशनी देनी है तो हमारी मैक्सिमम नीड जो रोशनी की है वो पूरी हो जाएगी। बट कभी ऐसा हो सकता है कि रात का अंधेरा हो, सूरज तो होगा नहीं, लेकिन उस दिन चांद की 14वीं हो और चांद कुछ हमें रोशनी दे दे। फुल मून हमें कुछ रोशनी दे देता है, कुछ मून लाइट देता है, हमारे काम निकल जाते हैं। बट चांद की रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती कि वो सूरज का मुकम्मल रिप्लेसमेंट हो, मतलब सूरज को उसने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अलबत्ता कुछ काम निकल गया, दैट इज़ ब्लेसिंग, कि कुछ दिनों के लिए चांद मौजूद था रात में, सूरज नहीं था तो हमारा काम निकल गया उसके बावजूद। तो रिप्लेसमेंट हो सकती है, बट कंप्लीट ऐसा नहीं है कि उसकी ज़रूरत ही पूरी हो गई।
इसी तरह ये वीनस है, वीनस रेट्रोग्रेड है। वीनस की वजह से जो लव इमोशन प्रोड्यूस हो सकते हैं वो यूनिक होते हैं, गैर मामूली होते हैं। जुपिटर उसको कुछ फेवर कर देगा 5th एंगल पर होने की वजह से, लेकिन बहरहाल कुछ कमियां आ सकती हैं। उनको आपको अपनी विल, अपनी इरादों की मजबूती, अपनी रूहानी ताकत, अपने सब्र और इस्तकामत से आपको अपने रिलेशंस को टाइम देना चाहिए। दूसरा इवेंट सूरज की शक्ल में, दिस इज़ पॉजिटिव। सूरज आपके 8th एंगल पर आएगा 23rd ऑफ जुलाई को। सूरज 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है एंड दिस इज़ फॉर 30 डेज। आप ऐसी पोजीशन पर होंगे कि ऑर्बिटल मूवमेंट में सूरज मैक्सिमम फ्रेंडली सपोर्ट आपको दे रहा होगा, आपकी करेज बढ़ रही होगी, आपके लॉसेस रिकवर हो रहे होंगे, आपके ऊपर लगी हुई तोहमतें रिजॉल्व हो रही होंगी, आप अपने लॉसेस की रिकवरी के लिए एक्स्ट्रा प्लान्स कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अपना रहे होंगे, आपके प्रॉफिट्स इन्हेंस हो रहे होंगे, आपके अंदर मल्टीटास्किंग एबिलिटी क्रिएट हो रही होगी, आप एक से ज़्यादा ज़रिया माश अपना सकेंगे, एक से ज़्यादा ज़रिया इज़्ज़त अपना सकेंगे, नेम फेम के लिए ज़्यादा डिसीजंस ले रहे होंगे, एक्यूरेसी होगी डिसीजन में, एग्जैक्टिवनेस होगी, विजन ब्रॉड होगा एंड तसलसल होगा, कॉन्सेंट्रेशन। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ सूरज के फ़ायदे थे 8वें। उसी 8वें घर में मरकरी ऑलरेडी मौजूद है, तो इन दोनों की कम्बिनेशन आपके यहाँ प्लान्स बनाएगी, क्रिएटिव आइडियाज़, लोगों के डील करने के मामलात, लोगों को इंस्पायर करने के मामलात, बिजनेस में, हाँ रोमांस में नहीं, बिजनेस में इंस्पायर करने के मामलात। हाउस वाइफ्स इससे एडवांटेजेस लेंगी जिससे आप अपने बिजनेस या अपने सोर्स ऑफ इनकम या अपनी ज़रूरियात या अपने फाइनेंशियल मामलात को स्टेबल, स्मूथ या ग्रोइंग कर सकती हैं। सो सन एंड मरकरी की पोजीशन आपके लिए आइडियल। तीसरा इवेंट सुनिए, नया चांद होगा 18 और 19 जुलाई की दरमियानी रात को। नया चांद होना एक कॉमन इवेंट है, हर महीने होता है, बट दिस इज़ यूनिक वन। इसकी जो खसूसियत है या अहमियत है वो सुनिए। एक साल में एक दफ़ा नया चांद कैंसर एंगल पर होता है। बाकी अब वो कैंसर एंगल पर नहीं होगा, ये वाला मुहर्रम का चांद होगा। ये जब भी कैंसर एंगल पर हो, नया चांद जब भी आप सुने कभी कि कैंसर एंगल पर हुआ, वो नए साल का आगाज़ होता है, कमरी या हिजरी साल जिसे कहते हैं। ये 1445 हिजरी का आगाज़ होगा। 1445 हिजरी का मतलब ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल हिजरत की थी उस साल से आज तक 1444 साल गुजर चुके हैं और 19 जुलाई को 1445वां साल शुरू होगा। ये एस्ट्रोलॉजिकल आपको फेवर देगा 7th एंगल की। दिस इज़ आल्सो अ फ्यूल फॉर योर रोमांस से 7th एंगल पर होने वाला है। तो वीनस की रेट्रोग्रेशन को कुछ दिनों के लिए ये भी ओवरकम करेगा। ये भी आपके अंदर तमानियत, हशाशियत, ब्यूटी लविंग नेचर, अटैचमेंट्स एंड कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करेगा। ये भी आपके अंदर रूहानी बिलीव्स पैदा करेगा। तो ये अलग से इवेंट है। सो सूरज, मरकरी एंड जुपिटर, फिर ये नया चांद, ये आपके लिए पॉजिटिव है। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, दैट इज योर रूलिंग प्लैनेट, एंड वीनस रेट्रोग्रेड है, दैट इज योर लव प्लैनेट। इन दो को आपने मैनेज करना है। आप खुद अपनी सलाहियतों से मैनेज कर जाएं, अच्छी बात है। अगर आप अपनी सलाहियतों से मैनेज नहीं कर पा रहे और इरिटेट हो रहे हैं या लूज़ कर रहे हैं रिलेशंस को या अपने एजेंडाज ऑफ लाइफ को, तो देन ब्लू सफ़ार पहनिए, सूरज शम्स पढ़िए 5 दफ़ा। दिस इज़ पावरफुल रेमेडी, इफेक्ट करेगी। अगर इस पावरफुल रेमेडी से भी आप रिकवर नहीं हो रहे तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए ताकि पता चल सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, कितनी आ रही हैं और कैसे रिकवर की जा सकती हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, वो आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। कैप्रिकॉनियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। आई एम टू एक्साइटेड, मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी थी बट टाइम की किल्लत है। इस हफ्ते के लिए इतना काफ़ी है। इन मामलात को समझिए, टाइम को समझ कर चलिए, अपने एजेंडास को डिफ़ाइन करिए, अपने रिलेशंस को ध्यान से लेकर चलिए। अगले हफ्ते मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड वो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैप्रिकॉनियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।